जरा एक बार सुने। जैसा कि आपने कहा कि हिंदू जो है पत्थर, पहाड़, पानी, इन सब की जो इबादत करते हैं, मेरे अंदाज से इसमें थोड़ी सी गलतफहमी है। आज साइंस भी ये मानती है कि जो सॉलिड मैटर है इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, और वो एनर्जी को हमने खुदा या मतलब इन सब चीज़ों के बीच में जो एनर्जी है वही अल्लाह ताला, खुदा, जिस नाम से भी हम पुकारा, हम उस एनर्जी जिसने इन सबको पैदा किया, जो आपके बीच में से बोल रही है, जो मेरे बीच में से सुन रही है, जो मेरे अंदर से बोल रही है और इन सबके बीच में से सुन रही है, उसी को अल्लाह ताला कहते हैं। वही बोल रहा है, वही सुन रहा है, और उसी के कहने के मुताबिक हम यहाँ तक पहुँचे। तो जो पत्थर की मूर्ति की पूजा कर रहे हैं वो पत्थर के अंदर नूर को देखते हैं और उस नूर की पूजा करते हैं, जिसे कहा है, कबीर ने कहा है कि अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत ते सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजा, कौन भले कौन मंदे। तो उस नूर को जिसने जहां देखा, जब एक हिंदू किसी को नमस्ते करता है तो वो इंसान को नहीं कर रहा, वो उसके अंदर बैठे हुए परमात्मा को देख के कहता है कि नमस्ते, मैं तुम्हारे आगे झुकता हूं, और वो जवाब में देता है कि नमस्ते। जैसे हम इस्लाम में कहते हैं कि सलाम वालेकुम, हम सलामती चाहते हैं और आज जवाब देते हैं कि वालेकुम सलाम। तो मेरा इतना ही कहना था कि वो नूर जब हम सब में देखना चालू कर देंगे तो उसके बाद किसी भाईचारे की जरूरत नहीं रह जाएगी, जो कि पहले जो हिंदू की पूजा है उसमें कहते हैं कि अंतरिक्षा है शांति ही, वनस्पता है शांति ही, सर्वे भवंतु सुखिना, सर्वे संतु निरामया। मतलब अंतरिक्ष में तारे भी शांत हों, जंगलों में वनस्पतियां शांत हों, सभी लोग शांत हों, सभी लोग सुखी हों। ये प्रार्थना, ये एक हिंदू धर्म की बुनियाद है, और हर धर्म की, इस्लाम की, हिंदू धर्म की, सिखिज्म की, सभी ने हर एक की भलाई और हर एक की शांति, हर एक के भाईचारे की बात की है। अगर इसमें कुछ आपको गैर वाजिब लगे तो मुझे नहीं भाई साहब अवतार सिंह, आपने बहुत अहम सवाल किया और एक बेहतरीन सवाल किया, और इस सवाल के जरिए कुछ लोगों के दिमाग में जो गलतफहमी वो भी इंशाल्लाह दूर हो जाएंगी, और आपके साथ जो गलतफहमी वो भी इंशाल्लाह दूर हो जाएंगी। आपने बिल्कुल सही फरमाया कि हिंदू धर्म हिंदू ये समझते हैं कि जब पत्थर को पूछते हैं तो एनर्जी, आपने साइंस के बारे में कहा एनर्जी आपके इसमें एनर्जी, मेरे इसमें एनर्जी के बारे में बिल्कुल मुझे कोई इख्तिलाफ नहीं है, एनर्जी है। जाकिर नायक जी से एक सरदार जी ने प्रश्न किया कि हमारे यहाँ पत्थरों को, पानी को और सबको पूजा जाता है, उनमें परमात्मा यानी ईश्वर को देखा जाता है। यही बात उन्होंने कबीर जी के लिए रखी कि कबीर जी का एक दोहा सुना के उन्होंने बताया कि कबीर जी भी यही बता रहे हैं। इसके बाद इन्होंने बताया कि हम अगर नमस्ते करते हैं तो नमस्ते हम किसे करते हैं? नमस्ते आपके अंदर बैठी जो परमात्मा ईश्वर अंश है वो हर जगह है, हर जगह आप में भी है, उन्होंने अपने में भी बताया। लेकिन ये जो आप बता रहे हैं, ये जो आप ज्ञान देने के लिए गए, सबसे पहले बात तो ये है कि जो ज्ञान सरदार जी पूछ रहे हैं वो गलत है। गलत इसलिए है क्योंकि उसके हकदार वो नहीं। अगर ज्ञान कृष्ण को हो तो कृष्ण हकदार है, ज्ञान बुद्ध को है तो बुद्ध हकदार है पूछने के, और कबीर को ज्ञान है तो कबीर पूछने के हकदार है। जिसको ब्रह्म ज्ञान होगा वही ज्ञान पूछने का हकदार होता है। बाकी आप अपनी मान्यता से दूसरों के या गुरु नानक के अगर आप ज्ञान लेंगे, गुरु नानक को ज्ञान है तो आप उनका ज्ञान नहीं पूछ सकते, आप ऐसे ही मार खा जाएंगे। और दूसरी बात, आपने पूछा भी गलत आदमी से, क्योंकि उन्होंने खुद खारिज कर दिया है, अपने आप उन्होंने खारिज कर दिया है कि ये साइंस की जो ऊर्जा है, उनका कहना है कि ये साइंस की जो ऊर्जा है उसको मैं नहीं जानता, उन्होंने पहले ही खारिज कर दिया। दूसरी बात, उन्होंने कहा वेद और कुरान में कहीं नहीं लिखा। ऐसा है, अगर आप नहीं जान पाए वेद को या गीता को आप नहीं जान पाए तो उसमें आपकी स्वयं की दिक्कत है, क्योंकि ऊर्जा यानी आत्मा, रूह, चैतन्य, उन्हें अलग अलग नाम से जाना जाता है। लेकिन जब तक अब आपने प्रश्न ही उन आदमी से कर लिया जिन्होंने ऊर्जा को खारिज कर दिया, और आपने किया भी आप भी गलत, क्योंकि आपको भी उसका ज्ञान नहीं है। ना तो आत्मा ऊर्जा का आपको ज्ञान है, ना उनको ज्ञान है जिनसे आप पूछ रहे हैं। इसलिए आप ऐसे ही मार खाते रहेंगे जब तक आपको पूर्ण ज्ञान उपलब्ध ना हो। अपने प्रश्न करें, दूसरों के प्रश्न ज्ञानी पुरुष या गुरु नानक जी के या कृष्ण जी के या बुद्ध जी के या महावीर जी के प्रश्न आप ना उठाएं तो ज्यादा सही रहेगा। क्योंकि सिर्फ अपनी मान्यता के हिसाब से कह रहे हैं कि हम मानते हैं। आपके मानने से क्या पूरी सृष्टि मान जाएगी कि आपके अंदर ऊर्जा है? पूरी सृष्टि मान जाएगी कि आपके अंदर आत्मा है या आपके अंदर ईश्वरीय अंश है? कौन मान जाएगा? मानने का सवाल ही नहीं होता, क्योंकि महापुरुष जानने की बात करते हैं, ना कि मानने की। जाकिर नायक जी को एक बार और सुने। पॉइंट नंबर 1, ये आपकी गलतफहमी है कि ये एनर्जी खुदा है। कुरान में लिखा है कि उसके जैसा कोई नहीं है, देयर इज नथिंग लाइक इट, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद।
उसके जैसा कोई नहीं है। यही चीज बाइबल में लिखा है, देयर नथिंग लाइक अनटू इट इन द हेवन अबव, इन द अर्थ बीनीथ, इन द वाटर बीनीथ द अर्थ। भगवान के जैसा मुमकिन ही नहीं कोई भी चीज, आसमान में हो, धरती पे हो, जमीन पे हो, ना कंकर, ना पत्थर, ना मूर्ति। वो लिखा है वेद में, न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस भगवान का कोई अक्ष नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई मूर्ति नहीं। तो ये लिखा है धार्मिक किताबों में, लेकिन धर्म के मानने वाले अपनी आसानी के लिए तब्दील कर रहे हैं। के द्वारा आपको बताया जा रहा है कि ईश्वर जैसा कोई नहीं हो सकता, अल्लाह या ईश्वर जैसा कोई नहीं हो सकता, और उसकी ना कोई फोटो पेंटिंग है, ना कोई मूर्ति बन सकती है, ना उसका कुछ आप नहीं कर सकते। वो ईश्वर जैसा कोई हो ही नहीं सकता, ऐसा वो बता रहे हैं। और उनके कहने का है कि धर्म के जो मानने वाले हैं उनके द्वारा फेरबदल किया जाता है, क्योंकि वेद, कुरान और बाइबल का इन्होंने जिक्र दिया कि उनके जैसा कोई नहीं हो सकता। और धर्म के जो ठेकेदार हैं उन्होंने अपनी सहूलियत, अपने फायदे के लिए वो चीज़ें मान ली हैं, अपने फायदे के लिए, मूर्ति पूजा वगैरह। तो अब इनको ये कहाँ से पता लगा कि जो ऊर्जा है, ये जो मान लेना, ठेकेदार जो बता रहे हैं मान लेते हैं, वो भी तो मान्यता गलत हो गई। जितना भी आपको समझ में आ रहा है, जितने भी आप ज्ञानी पुरुष पृथ्वी पर हैं, जिस भी धर्म के, चाहे वो हिंदू हो या वो जैनी हो या ईसाई हो या सिख, कोई भी धर्म हो, आप सिर्फ मान्यता पे चल रहे हैं। आप जानना नहीं चाह रहे, आप प्रैक्टिकल नहीं करना चाह रहे हो, सिर्फ आप उन पे टिप्पणी करते हैं, वो आप पे टिप्पणी कर रहे हैं। इसीलिए आपको ईश्वर या अल्लाह को जानने के लिए बैठना पड़ेगा, अपने आप एकांत में बैठना पड़ेगा, तब जाके आप ईश्वर तक पहुंच सकते हैं और ईश्वर को जान सकते हैं। अन्यथा आप ऐसे भ्रमित रहेंगे ऊर्जा बताने में या ऊर्जा नहीं बताने में। मूर्ति पूजा क्या है? जो पूरे ब्रह्मांड को चला रहा है, आप उसे सिर्फ मान्यता बता रहे हैं। पूरे ब्रह्मांड में जो आपको ऊर्जा दिखाई दे रही है, क्या उसका कोई रूप है? क्या आपने उसका कोई रूप आज तक देखा है? जो ऊर्जा आपको चलाती है, पूरे ब्रह्मांड को चलाती है, उसका रूप आपने देखा है? अगर आप उसका रूप देख पाए तो आप जान पाएंगे कि परमात्मा और ईश्वर कौन है। पहले स्वयं को जान जाए, अपना अनुभव को जान जाए, क्योंकि मान्यता में ना रहे। आगे आप वीडियो देखिए क्या करने जाके नायक। क्या बेवकूफ इंसान है, क्या बेवकूफ इंसान है कि कॉकरोच के सामने झुक रहा है। तो इसी तरीके से खुदा ने हर मजहबी किताब में दिखाया हुआ है किस तरीके से उसकी इबादत करें, किस तरीके से उसकी बात माने। हम आते हैं और अपने तरीके से सोचने लगते हैं एनर्जी इज गॉड। अब इनके द्वारा आपको बताया जा रहा है कि ईश्वर या अल्लाह को पूजा करने का या उनको इबादत करने का एक अलग तरीका है जो आप लोग नहीं जानते। मूर्ति पूजा करना सही नहीं है। आपके मन के विचार हैं जो काल्पनिक है, क्योंकि विचार इसलिए है क्योंकि ऊर्जा में जब तक आप गए नहीं, आप कह रहे हैं कि ये ऊर्जा जो है सिर्फ मान ली गई, ये बता दी गई, कहीं नहीं लिखा। भाई साहब, जो आदमी, जो मनुष्य पृथ्वी पर स्वयं तक ना पहुंचा हो, जिसको ये भी ना पता हो कि मैं कौन हूँ, रात को सो जाना और सुबह को उठ जाना, और रात का सफर भी गायब और दिन का भी गायब, जो आदमी स्वयं को ना जाना हो, जिसने खुद को ना जाना हो, वो ब्रह्मांड को क्या जानेगा और वो ब्रह्मांड की ऊर्जा को क्या जानेगा। क्योंकि जानने के लिए बैठना होगा, जानने के लिए पढ़ना नहीं होगा, जानने के लिए अपने अंदर घुसना होगा, अपने अंदर घुसना होगा। जब पैदा हुए थे तो अंधेरा ही था, जब गर्भ में थे तब अंधेरा ही था, और जब आंखें बंद होती है, जब दुनिया से आप सोने के बाद गायब हो जाते हैं, तब भी अंधेरा ही होता है। उसे जानने का रास्ता आपके अंदर ही छुपा है, ना कि बाहर। बाहर आप खोजते रहें, दूसरे के ज्ञान को आप पढ़ के समझ जाएं, ऐसा उचित नहीं है कि आप उनको सही बात में समझ पाए। किसी भी शास्त्र को, किसी भी धर्म को आप पढ़ के समझ पाए, उसको समझने के लिए आपको स्वयं के साथ बैठना होगा। हर धर्म में सिर्फ मान्यता चल रही है, जो पढ़ के दूसरों का ज्ञान बांटा जा रहा है, वो ज्ञान पढ़ के स्वयं जाने, उसके लिए बैठें, एकांत में बैठें, उसकी इबादत करें, उसकी इबादत के लिए बैठें, उसके लिए बैठे, परमात्मा ईश्वर के लिए, अल्लाह के लिए बैठें। तब आपके अंदर जाके आपको पता लगेगा कि असली चीज होती क्या है। बाकी पढ़ के तो आप ज्ञान उपलब्ध नहीं कर सकते, क्योंकि वो ज्ञान दूसरों का है। प्रैक्टिकल तो स्वयं ही करना होगा। जाकिर नायक जी को जरा एक बार आपको शायद पता होगा, नमस्ते आता है इदम नमः से। इदम नमः मतलब मैं आपके सामने झुकता हूं, मैं आपकी इबादत करता हूं। इदम नमः में आप कहना चाहते हैं मैं आपके अंदर ईश्वर की इबादत करता हूं।
मिसाल के तौर पे वो आदमी चोर है, वो गलत काम कर रहा है, बलात्कार कर रहा है, आप उसको ईश्वर बोलेंगे? आप ईश्वर को इतना घटिया समझ गए? वो बलात्कार करने वाले इंसान को बोलते हैं ईश्वर है। इससे भाईचारगी बढ़ेगी नहीं घटेगी। वो बलात्कार करने वाले को, वो चोर को, वो डाकू को मैं ईश्वर मान रहा हूं, उसके सामने झुक रहा हूं। इनके द्वारा आपको बताया जा रहा है कि सरदार जी ने प्रश्न किया कि हम सबको परमात्मा अंदर समझ के उनको नमस्ते करते हैं, तो जाकिर नायक जी कहते हैं कि ईश्वर समझ के अगर आप इंसान को नमस्ते करते हैं, झुकते हैं, उसकी इबादत करते हैं, तो अगर वो चोर हुआ या बलात्कारी हुआ तो ईश्वर इतना घटिया है कि तुम उसको वो बलात्कार और चोर आप समझते हैं। तो ऐसा इनके द्वारा बताया गया, जाकिर नायक जी के द्वारा आपको जो बताया जा रहा है कि ईश्वर इतना छोटा है कि आप उनको ऐसे कर रहे हैं इबादत, उसको वो कह रहे हैं कि हम नहीं मान सकते। अब उनका जो शब्द आ गया मानने वाला, ये शब्द ही गलत है, क्योंकि मान्यता तो हर चीज की चल रही है, जानने वाला नहीं है वहाँ पे कोई, प्रैक्टिकल वाला कोई है ही नहीं। ना तो सरदार जी हैं ना जाकिर नायक हैं, प्रैक्टिकल तो किसी के पास है ही नहीं, सब मानने वाले हैं। उधर भी मान रहे हैं और इधर भी मान रहे हैं, सब मान्यता वाले बैठे हैं। प्रैक्टिकल तो करना ही पड़ेगा स्वयं के साथ। और जो आप कह रहे हैं कि ईश्वर कर रहा है, ईश्वर वो बलात्कार या चोरी नहीं कर रहा, यही माया है। यही माया है कि आप नहीं जानते आपके अंदर ऊर्जा विद्यमान है। आपको इसीलिए धरती पे जन्म होता है कि आप जान पाए आपके अंदर परमात्मा की एक ऊर्जा विद्यमान है जो आपके साथ रहती है शरीर में। बार बार वो शरीर बदलती है, लेकिन ये कहने से नहीं होगा मेरे। ये भी सत्य ना मान लेना कि जो मैं कह रहा हूँ सत्य जब होगा, जब आप उस तक पहुँच पाए, चाहे सरदार जी हो चाहे जाकिर नायक, कोई भी हो, सत्य जब होगा जब खुद पहुँचेंगे। जानना पड़ेगा, बिना जाने तो आप नहीं जान सकते। और इसकी उत्तर यह है कि परमात्मा ईश्वर नहीं कर रहा है, सिर्फ माया का खेल है जो भ्रमित होकर तुम कर्म करते हो, उसके आधार पे तुम्हें आगे का रास्ता तय करना होता है, क्योंकि आप उसे नहीं जान पाए जिसे जानने के लिए पृथ्वी पर आपका जन्म होता है। परमात्मा यानी ईश्वर, और पहले स्वयं को जानना, तब आप परमात्मा को जान पाएंगे। अभी पृथ्वी पे वो आदमी आए जो स्वयं को जाना हो। ईश्वर को जानने की बात तो बहुत दूर की है, पहले स्वयं को जान जाए, उसके बाद आप ईश्वर को भी जान जाएंगे। और ऐसे ही वरना मान्यता यानी मन में रहेंगे।